26 नवंबर को देश भर में संविधान दिवस मनाया गया। इस मौके पर शिमला में कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल समेत कई अन्य गणमान्य भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री सुक्खू ने संविधान दिवस पर राजकीय कार्यक्रम आयोजित करने की शुरुआत करने की भी घोषणा की। 75 साल पहले जिस लोकतंत्र की स्थापना का सपना माननीय डॉक्टर अंबेडकर जी ने देखा, वो साकार हुआ है। जब देश आज़ाद हुआ, उससे पहले ना लोकतंत्र था, और देश की आज़ादी के बाद जब देश को चलाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया, कानून मंत्री के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संविधान सभा के अध्यक्ष बने। उन्होंने अपने समय की परिस्थितियों को उस समय देखा और एक ऐसे संविधान का निर्माण किया। उस संविधान में सभी जातियां, सभी धर्म, सभी क्षेत्रीय, सभी भाषाओं को एक समान एक रूपता में लाने का प्रयास इस संविधान में किया गया। और आज हम उनके इस अवसर पर 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में जो हमारे कांग्रेस पार्टी के अनुसूचित विभाग द्वारा ये आज दिवस मनाया गया है, उस संबंध में हम यहाँ आए हैं। और मुझे ये भी बताने में कोई संकोच नहीं है कि आने वाले समय में 26 नवंबर को हम ये सरकारी कार्यक्रम के रूप में भी मनाएंगे। वहीं हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूल में इंग्लिश माध्यम की पढ़ाई शुरू करने को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में शिक्षा के स्तर में गिरावट आई है और हिमाचल 18 से 20 स्थान पर पहुंच गया है। 5वीं कक्षा के बच्चे 3री कक्षा का सिलेबस नहीं पढ़ पा रहे हैं। ये बहुत चिंताजनक है। ऐसे में सरकार अगले एकेडमिक सेशन से व्यापक सुधार शिक्षा के स्तर में लाने के लिए काम करने वाली है। एकेडमिक सेशन से बहुत व्यापक सुधार करने जा रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में जिस प्रकार हिमाचल की रैंकिंग गिरी है, हम दूसरे स्थान पर 18वें और 20वें स्थान पर आगे हैं। हमारी जो क्वालिटी एजुकेशन है उस पर बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है। आज 5वीं का बच्चा दूसरी क्लास का सिलेबस नहीं पढ़ सकता है। मैंने काफ़ी इसमें विस्तृत चर्चा की और काफ़ी घंटों के चर्चा और अध्ययन करने के बाद एक फ़ैसला किया गया कि हमें शिक्षा के स्तर में व्यापक सुधार करना है। कई स्कूल ऐसे हैं जहां टीचर होता नहीं है, एडमिशन करवा दी जाती है, बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ता है और बच्चों का अगर बेसिक कमज़ोर होगा तो उनको आगे पढ़ने में दिक्कत आएगी। तो सबसे पहला हमारी एक गारंटी थी कि 4 हम गवर्नमेंट स्कूल इंग्लिश मीडियम करेंगे। हमने ये फ़ैसला किया, हमारी जो 10 गारंटियों में 7वीं गारंटी थी, हमने ये फ़ैसला किया अगले वर्ष से पूरे गवर्नमेंट स्कूल जो है उसमें इंग्लिश मीडियम स्टार्ट कर दिया जाएगा। इंग्लिश मीडियम में बच्चों को पहली क्लास में पढ़ाई की एडमिशन दे दी जाएगी। 6 साल के बच्चे को फर्स्ट कक्षा में एडमिशन दिया जाएगा और तीसरा एक ही कैंपस में 2 प्रकार की खिचड़ी, एक प्राइमरी वाले खिचड़ी बनाते हैं, एक सेकेंडरी वाले खिचड़ी बनाते हैं। हमने ये क्या कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, जहाँ एक ही कैंपस में प्राइमरी स्कूल भी चल रहा है और हाई और सेकेंडरी भी चल रहा है, तो उसका कंट्रोल उसके वहाँ के जो सबसे बड़े हेड है प्रिंसिपल के पास हो और वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल उसको करे। और क्वालिटी कैसी होनी चाहिए और टीचरों की कमी ना रहे, उस संदर्भ में हम एक गेस्ट फैकल्टी लेक्चरर्स नीति लेकर आ रहे हैं, जिसमें क्वालिटी एजुकेशन के साथ मेरिटोरियस गेस्ट फैकल्टी लेक्चरर्स रखे जाएंगे जो टेम्परेरी बेस पर होंगे। वो टेम्परेरी बेस पर उनको रखा जाएगा कि जहाँ टीचर नहीं है उसके लिए भी हम एक स्पेशल उनको पे देंगे, ताकि पीरियड के हिसाब से कि इतने पीरियड पढ़ाए तो इतने पैसे मिलेंगे, ताकि शिक्षा क्षेत्र में स्कूलों में टीचर की कमी ना रहे। अगर 900 स्कूल खोल दिए जाते भारतीय जनता पार्टी ने जो शुरू किए उसमें, तो हमारे पास अगले 3 साल तक टीचर भरने लायक योग्यता वाले वो ही नहीं होते। टीचर भरने लायक जो कंडीशंस है उसको भरने के लिए ही 3 साल लग जाते। तो हमने बड़ा सोच विचार करके ये फैसला लिया है और मेरा मानना है कि आने वाले समय में क्वालिटी एजुकेशन अच्छी होगी। विधायकों को नगर निगम चुनाव में मत का अधिकार देने को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि नगर निगम में विधायकों के मताधिकार का प्रावधान कानून में पहले से ही मौजूद है।
ये उस कानून में पहले से ही है, आप उनको उस कानून को देख सकते हैं। और अभी 2 जगह चुनाव हुआ है, ये उन पर डिपेंड करता है कि क्या एमएलए डालना चाहता है या नहीं डालना चाहता है। एक वॉलंटरली उसके पास पहले से रेट है। थैंक यू सर। दैनिक सवेरा टीवी के लिए शिमला से गजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।